बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक है आमिर लियाकत हुसैन का और साथ ही दानिया आमिर का। इनकी मैंने कुछ डिफरेंट वीडियोस देखी, लोगों के काफ़ी कमेंट्स वगैरह भी देखे। तो काफ़ी लोगों के कहना था आमिर लियाकत ये वो, बट जो भी था आमिर लियाकत, मेरा बात कहने का मकसद ये था कि उसने निकाह किया, उसने शादी की। मैं ये नहीं कहता कि आमिर लियाकत बहुत दूध का धुला है या बहुत अच्छा आदमी है, नहीं। आमिर लियाकत का पास्ट बहुत ख़राब है, उसने पीटीआई के साथ भी कुछ गद्दारी की, वो भी जो भी उसके डिफरेंट जो भी इसके अपने मामलात हैं। यहाँ बात करने का मकसद ये है कि दानिया की बात हो रही है यहाँ पे कि दानिया ने उससे शादी की। शादी क्यों की? तो अब जी आमिर लियाकत कहते हैं ये कॉल गर्ल है, ये मतलब कि गलत है। तो अब दानिया कहती है कि नहीं, ये मुझ पर इल्ज़ाम है, ये मुझ पर इल्ज़ाम लगाए गए। चलो माना कि इल्ज़ाम लगाए, इसकी जो वॉइस है वो सुन लेते हैं। मैं गेस्ट हाउस में बैठी हूँ, दूसरे नहीं आए थे फेज 7 में, उधर बैठी हूँ। अब देखो, अगर वही क्लाइंट हुआ जो मुझे 2 बार मिला था, एक बार उससे लड़ाई, तो मैं नहीं करूँगी। पहले बोल दूँ तुम्हें, मैं वो बहुत सख्त भी है और टाइट भी बहुत है, तो मैं नहीं करूँगी। अगर कोई और क्लाइंट होगा तो मैं रुक जाऊँगी, सही है ना? और ज़्यादा फोर्स करने नहीं, मुझे ज़्यादा फोर्स नहीं करना, ओके यार? ले चुका है वो अब दूसरा आ गया, वो बोल रहा है अब मैंने करना, मैं क्या करूं बताओ यार? मुझे आने नहीं दे रहे, क्या करूं? मैं खुद ऊपर आ जाओ यार, पूरे हो गए हैं, सही है। अब दूसरा आ गया, मैं क्या करूं? दूसरी लड़की के पास था, अब आ गया, मैं क्या करूं? अच्छा पास में ना, मुझे ना सर दर्द की मेडिसिन तो मंगवा दो यार। वो तो ठीक है, अभी एक हुआ है, अभी एक रहता है, मैं उसको कैसे जल्दी जल्दी फ्री करूँ? वो स्टिल लोग समझ रहे हैं कि ये आमिर लियाकत को वॉइस कर रही थी। नहीं, ऐसा नहीं, ये वॉइस आमिर लियाकत ने पकड़े और कुछ वॉइस उसको लोगों ने भेजेंगे। भाई ये इसकी रियलिटी थी। आमिर लियाकत ने कहा कि मैंने, जब मुझे पता चला कि ये तो छोटी बच्ची है, तो मैंने इसका बेड अलग कर दिया, इसका बिस्तर अलग कर दिया। तो फिर इसी मोहतरमा का एक, इसी इंटरव्यू, कुछ दिनों पहले इंटरव्यू में एक बंदे ने इससे पूछा कि वाकई बात ठीक है? तो उन्होंने कहा कि हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन वो टच तो करते थे मुझे। उसने कहा कि नहीं, मुझे टच तो करते थे। तो उसी इंटरव्यू के दौरान उस बंदे ने पूछा कि आपने शादी क्यों की? उसने कहा मैंने शादी इसलिए की, कुरान और हदीस सिखाएगा। अल्लाह की बंदी, तुम कर क्या रही हो? बीच में कुरान और अल्लाह रसूल को क्यों ला रहे हो? ये कुरान और रसूल के कार्ड क्यों खेल रही हो? अगर तुमने अगर कुरान और हदीस सीखनी थी, अपनी वो वीडियोस नहीं देखी जो तुम छल्ले उड़ा रही हो शादी का, उस टाइम तुम्हारा काम गया कुरान और हदीस सीखना। खैर जो भी मामलात थे, अब मामलात यहाँ पहुँच चुके हैं कि मुल्क के हमारे हालात पहले ही वैसे माशाल्लाह इतने अच्छे चल रहे हैं कि तारीफ़ तो की जा नहीं सकती। तो अब वो कहती है वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ मुझे तहफ़्फ़ुज़ दे, मुझे सिक्योरिटी फ़राहम किया। किस चीज़ की सिक्योरिटी फ़राहम करे? बाकी सारे काम हम छोड़ के तुम्हें सिक्योरिटी देते रहे। ये नहीं कहता कि आमिर लियाकत ठीक है, लेकिन दानिया आमिर ने जो उसकी वीडियोस वगैरह लीक की, क्यों की? क्योंकि उसके निकाह में जो वो भले जो कुछ भी कर रहा था अपने चार दीवारी के अंदर, भले नशा कर रहा था। जब वो नशा कर रहा था तुम्हें तब नहीं पता? जब चिपक चिपक कर उसके साथ वीडियोस बना रही थी तब तुम्हें पता नहीं चला कि ये नशा कर रहा है? पहले तुम थी छोटी मोटी जो कस्टमर वगैरह घेरती थी, अब तुम होगी प्रोफेशनल। तुम्हें फेम चाहिए था जो कि तुम्हें मिल चुका है। इसके साथ साथ तुम्हारा जो हालात होगा अब वो होगा जो आमिर लियाकत की जो दूसरी बीवी थी। आमिर लियाकत पहले उससे कोई जानता नहीं था, अब आमिर लियाकत ने उसे छोड़ा तो वो ड्रामों में भी आ रही है। उसकी भी काफ़ी रिपोर्ट्स वगैरह हैं, अब वो ड्रामों में आ रही है, एक्टिंग वगैरह कर रही है, मतलब उसकी लाइफ अच्छी चल रही है। अब जो दानिया आमिर, जो तुम्हारी बारी ना, अब तुमने भी चढ़ना है उनके हत्थे, जो कि बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं। फेम तो तुम्हें चाहिए था, फेम तो तुम्हें मिल गया। और इसके अलावा मैं पब्लिक से कहना चाहता हूँ कि ये पब्लिक कमिट्स कर रही है, ये मैं कह रहा हूँ कि आमिर लियाकत कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, उसने भी की है गलतियाँ। लेकिन यहाँ बात दोनों तरफ देखा जाए कि आमिर लियाकत शुरू में अच्छा क्यों था, क्योंकि उसने इसको अपनी घर की चाबियाँ पकड़ाई हुई थी, उसके नीचे गाड़ी थी, उसने थोड़ी सी सख्ती की। चलो आमिर लियाकत नशा करता अपने घर के अंदर करता है, लेकिन तुम्हारा क्या मकसद था कि उसकी वीडियो लीक करने का? ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से कभी भी नहीं बजती। और बीबी दुनिया इतनी पागल नहीं है। ये वही औरतें हैं जो सुर्खी पाउडर लगा के टिटो के ऊपर ढुमक 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 करके, अब यहीं से हिसाब लगा लें कि आप वो मीनार पाकिस्तान वाला इंसिडेंट हुआ उसके आयशा अकरम नामी एक लड़की के साथ। जाहिर सी बात है, अब एक हज़ारों लोगों के अंदर एक गाय जो घूम रही, अकेली घूम रही होगी, जाहिर सी बात उसने तो कुर्बान होना ही होना है। अब जाहिर सी बात है, आप उसके खुद हमको मैसेज दे के जाओ मैं आ रही हूँ भाई, तुम भी आ जाओ। बात कहने का मकसद ये कि आप कहीं भी सर्च कर लें, यूट्यूब पे, फेसबुक, कहीं भी सर्च कर लें, इस तरह की जो भी होती हैं ये सब फेमस होने के लिए करती हैं। सब ये फेमस होती हैं यहीं से
कि इनके साथ थोड़ा सा वो पहले टिकटॉक पे चलती हैं, उसके बाद ढुमक ढुमक करने के बाद जब इनके साथ कोई भी मसला कोई भी मामलात पेश आते हैं तो उसके बाद ये अपनी आप रोना धोना रख देते हैं, हमें तोफ़ुज़ चाहिए हमें। ये सेम सिचुएशन यही इंसिडेंट वही मीनार पाकिस्तान वाला हो रहा है कि जहाँ वो टिकटॉक पे पहले ढुमक ढुमक करके आई, उसके बाद फिर वो जब उसकी रोना धोना उसने शुरू किया तो सर पे उसने दुपट्टा लिया हुआ, जी मेरे साथ तो ये हो गया, जी मेरे साथ तो ये। सेम सिचुएशन यही है कि दानिया आमिर भी इस वक्त फ़िलहाल यही कर रही है, सर पे दुपट्टा रखा हुआ है, जी मेरे साथ तो ये हो गया, जी मेरे साथ तो ये हो गया। मैं कहना चाहता हूँ पब्लिक से कि ये क्या हो रहा है। तो ये चले जो भी हुआ, लेकिन आमिर लियाकत अपनी एक चार दीवारी में जो कुछ भी करता था, ये लड़की उसके निकाह में थी, इसका ये हक नहीं बनता था बिल्कुल भी कि वो अपने शौहर की मतलब कि चार दीवार नशा करता था, चार दीवारी में करता और बिना कपड़ों के इसकी वीडियोस बनाती और ऊपर से लीक भी की। ये सारा इसका प्लान था, पहले से इसने बनाई, पहले से इसका प्लान बना हुआ था कि ये मैंने बनानी और मैंने यूज़ करनी है, और वाकई ये कर रही है और ये सब कर रही है पैसे के लिए, जो भी कर रही है। और इसको जो आगे बढ़ा चढ़ा कर जो इसको आगे बस कर रही है और जो उसको सपोर्ट कर कौन कर रही है, हमारी भोली भाली आवाम। और मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं आमिर लियाकत को डिफरेंट नहीं कर रहा, सिर्फ एक रियलिटी बता रहा हूँ कि ताली एक हाथ से नहीं दोनों हाथों से बजती है। उम्मीद करिए आपको अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।